कि पूरी जिंदगी बीत जाती है। इससे पहले एक छोटी सी दार्शनिक कहानी सुनिए। कहानी ध्यान से सुनिएगा, आज भी काम आएगी और आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक महात्मा जी का देहांत हो रहा था। महात्मा जी देह त्याग रहे और उनके शिष्य उनके आसपास खड़े हुए थे। तो शिष्यों ने विचार किया कि गुरु जी देह त्याग रहे हैं, तो जाते जाते गुरु जी से कोई ऐसी बात पूछ ली जाए, कोई सूत्र ले लिया जाए जो आगे काम आए। एक ब्रह्मचारी ने बहुत हठ किया कि गुरु जी जाते जाते कोई सूत्र वाक्य दे दें। जब उसका बहुत आग्रह सुना तो गुरुजी ने अपने उस शिष्य से कहा कि देखो बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी में बिल्ली कभी मत पालना। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने सोचा गुरुजी कोई श्लोक देंगे, कोई मंत्र देंगे, और गुरुजी ने कह दिया कि बिल्ली कभी मत पालना। सच्चा शिष्य था, गुरुजी की बात हृदय में रख ली। गुरुजी का देहांत हो गया और वो ब्रह्मचारी किसी गांव के बाहर कुटिया बना के रहने लगा। अब उसकी एक समस्या शुरू हुई। जब वो अपने दैनंदिनी के कार्य निपटा के अपनी लंगोटी कुटिया में सुखाता तो चूहे उसकी लंगोटी को उतर लेते। चूहों से बड़ा परेशान था। महात्मा था, हिंसा नहीं करना चाहता, तो चूहों के इलाज के लिए उसने एक बिल्ली पाल ली। अब महात्मा जी को दया आई कि बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था करना है, तो एक गाय पाल ली। फिर महात्मा जी को दया आई कि गाय के लिए चारे की व्यवस्था करना है, तो कुटिया के पीछे एक खेत उगा लिया। अब महात्मा जी का काफी समय इन सब चीजों में जाने लगा। तो एक दिन गांव के 5-25 लोग इकट्ठे हुए, महात्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने जाके कहा कि हम देखते हैं आपका बहुत सारा समय इन सब चीजों में चला जाता है, तो हमारे गांव में एक बाल विधवा है, वो लड़की आपकी सेवा में लगा देंगे तो आपको जब तक हवन यज्ञ पूजन साधन के लिए समय मिल जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, जो 5 लोग बोले वो साधु को मंजूर होता है। तो वो बाल विधवा लड़की उनकी सेवा में लगा दी गई। कोई 6 महीने बीत गए। एक दिन गांव के 5-25 लोग इकट्ठे होकर दोबारा महात्मा जी के पास आए और उन्होंने महात्मा जी से कहा कि अब एक समस्या शुरू हो गई। तो महात्मा जी ने कहा अब क्या समस्या शुरू हो गई? तो गांव वालों ने कहा अब समस्या ये शुरू हो गई कि गांव में होने लगी चर्चा और ये लड़की हो गई बदनाम। अब ये किसी काम की नहीं रही और आप तो महात्मा हैं, आप परहित के लिए, दूसरों के भले करने के लिए महात्मा बने हैं, तो एक काम करिए, आप इससे विवाह कर लीजिए। महात्मा जी ने बोला जो 5 लोग बोले वो साधु को मंजूर होता है, तो बाबा जी की शादी हो गई। 4-5 साल बीत गए, 4-5 बच्चे हो गए। एक दिन महात्मा जी अपनी कुटिया के पीछे चट्टान पे बैठ के ध्यान लगा रहे, बच्चे भारी उपद्रव कर रहे। उनकी माँ, इनकी पत्नी चौके में रसोई का काम कर रही। बच्चों को उपद्रव करते देख के माँ को बहुत गुस्सा आया। एक बच्चे को चांटा लगाया, दूसरे का कान मरोड़ा, तीसरे को बगल में लपेटा, चौथे का हाथ मरोड़ते हुए वहां ले गई जहां उनका पति चट्टान पे बैठ के ध्यान कर रहा था। गुस्से में अपने पति को देखा, झल्लाते हुए बच्चों को दिखाया और जोर से बोली जब यही सब करना था तो ये सब क्यों किए? उसी समय महात्मा जी को याद आया, गुरु जी ने कहा था बिल्ली कभी मत पालना। देखो सज्जनों देवियों, बिल्ली कभी मत पालना कोई वाक्य मत समझ लेना। ऐसे तो अनेक वाक्य हमारे गुरुजनों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी रामायण की चौपाई के रूप में, कभी गीता के श्लोक के रूप में, कभी भागवत के मंत्र के रूप में हमको समझाए। हमें समझ नहीं आता, हम अपना जीवन बिखरा लेते हैं, उलझा लेते हैं और फिर समेटते समेटते पूरी जिंदगी बीत जाती। ये तो भारतीय संस्कृति का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे साहित्य हैं जिनके माध्यम से हम बिखरा जीवन समेट सकते हैं, उलझा जीवन सुलझा सकते हैं। और ऐसी ही एक छोटे से साहित्य का नाम है
श्री हनुमान चालीसा। आइए हनुमान चालीसा में चलते हैं। आप सब इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बालपन में लिखी थी। एक बच्चे ने हनुमान जी से सीधी बातचीत की थी। हनुमान चालीसा उसका अंश है। एक बालक की पुकार सुन के हनुमान जी हनुमान चालीसा की पंक्ति पंक्ति में उतरे हैं और इसीलिए हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अभिमंत्रित है, दिव्य है, चार्ज्ड है। जिसके जीवन में हनुमान चालीसा उतरती है उसको जीवन में दिव्यता और धन्यता की अनुभूति होती है। ऐसी परंपरा है कि जब किसी साहित्य की चर्चा की जाती तो पहले उसके महात्मा की चर्चा की जाती है। महात्मा का अर्थ होता है ये साहित्य क्यों महान है। आइए हम भी संक्षेप में श्री हनुमान चालीसा के महात्मा की चर्चा कर लें। हनुमान चालीसा हनुमान जी का यशगान है और जब आप किसी का यशगान करते हैं तो उसके गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं। यशगान एक तरह की उपासना होती है। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। आज आदमी पूजा में पास में बैठना तो दूर, खुद भी नहीं बैठता, स्वयं नहीं बैठता। पूजा भी मशीन की तरह हो गई है आजकल, यंत्रवत। जैसे हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे काम मशीन की तरह करते हैं, हम रसोई मशीन की तरह बनाते हैं, हम गाड़ी मशीन की तरह चलाते हैं, ऐसी हम पूजा भी मशीन की तरह करते हैं। एक बात याद रखिए सज्जनों देवियों, पूजा आदत नहीं, पूजा स्वभाव होना चाहिए। आदत से भगवान नहीं मिलता, भगवान स्वभाव से मिलता है। स्वभाव का अर्थ है थोड़ा अपने भीतर उतर के अपनी आत्मा के पास बैठने का नाम स्वभाव है। हाँ, अच्छी आदत से संसार मिलता है, भगवान स्वभाव का विषय। आपने देखा होगा हम लोगों को एक बहुत अच्छी आदत होती है। समाज में हम किसी से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कैसे हो, वो बोलता है अच्छे हैं। न पूछने वाले को कोई मतलब, न बताने वाले को कोई लेना देना। सच तो ये है कि यदि आप किसी से पूछें कैसे हो और वो 5 मिनट रुक के अपना रोना रोने लग जाए, आप जिंदगी में दोबारा कभी किसी से नहीं पूछे कैसे हो। वो तो आपको मालूम है, अपने को पूछना, उसको बताना है, ये अच्छी आदत है। लेकिन इससे भगवान नहीं मिलता, भगवान मिलता स्वभाव से। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितनी देर आप इस प्रांगण में, इस सभागार में बैठे, अपने स्वभाव में बैठिएगा, अपनी निजता के निकट बैठिए, अपने हृदय को स्पर्श करने का प्रयास करिए। हनुमान जी यहां से पकड़ में आने वाला देवता है भी नहीं। जितनी बात होगी दिल का मामला, इसलिए थोड़ी देर बाहर की दुनिया से कट जाइए।